सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में कि फिटकरी क्या है, इसके फ़ायदे अपनी फसलों में डालने के बाद मिलेंगे या फिर अपनी फसलों में डालने के बाद सिर्फ इसके नुकसान ही देखने को मिलेंगे। किस तरीके से कार्य करती है, क्या फंगस को भी यह रोकती है या फिर कीटों पर इसके अटैक हैं या हमारी फसलों के अंदर बढ़वार को दिखाएगी या फिर ग्रोथ को बढ़ाएगी या फिर उसके अंदर टिल्लिंग बढ़ाएगी। आखिरकार फिटकरी किस तरीके से उपयोग में लानी है या इसका उपयोग करना भी है चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कंप्लीट व संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें 100% संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें किसान भाइयों, शुरू करते हैं। आखिरकार फिटकरी है क्या? तो दोस्तों, फिटकरी एक इस तरीके का फार्मूला है, एक इस तरीके का पदार्थ है कि हम इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो हमारी फसलों के अंदर ये कीटों को भी मारती है, दूसरा फंगस से बचाकर भी यह चलती है। तीसरा, जो हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू को भी ये धीरे धीरे कम कर देती है। तो इस तरीके से इनके कार्य करते हैं। यदि हम बात करें ये जो हमारी फिटकरी है इसका पीएच मान कितना होता है, तो हमारी फिटकरी का पीएच मान 3 से लेकर 4.5 तक होता है, यानी पीएच मान 3 से 4.5 तक देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी मिट्टी के पीएच मान की कितनी, हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जो आपका पीएच मान होना चाहिए वो 6 से लेकर 7.2 तक होना तो बहुत शानदार पीएच मान रहता है। मिट्टी का वो बिल्कुल सही पीएच मान किसान भाइयों होता है। यदि इसके ऊपर पीएच मान होता है तो हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाती है। यदि 7.2 से ऊपर पीएच मान है तो मिट्टी क्षारीय है। यदि 6 से नीचे है तो मिट्टी अम्लीय है। यदि पीएच मान आपकी मिट्टी का ज़्यादा है, उस खेत के अंदर आप फिटकरी का उपयोग करते हैं तो पीएच मान को कम हो जाएगा, जिससे किसान भाइयों आपकी फसल की जो बढ़वार है जो बहुत तेज़ी के साथ होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बढ़वार शुरू क्यों होगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो खाद को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे खेत के अंदर हमारी मिट्टी के अंदर पहले से ही पड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए डीएपी पड़ा हुआ है, जिंक सल्फेट पड़ा हुआ है, यूरिया है या फिर एनपीके पड़ा हुआ है या फिर कोई भी अन्य तत्व जो हमारी मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा है तो वह कार्य नहीं करते, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। और जैसे ही मिट्टी का पीएच मान नीचे आता है वो तुरंत ही दोस्तों सक्रिय हो जाते हैं, हमारी मिट्टी को, हमारे खेत को, हमारी फसल को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से कार्य करता है, यानी जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी खाद हमारे खेत के अंदर चुपचाप पड़े हुए थे, जैसे ही पीएच मान नीचे आएगा तो वो तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देते हैं और हमारी फसल को ग्रोथ बढ़ानी शुरू हो जाती है, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है और फसलों के अंदर कल्ले व टिल्लिंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों, आपको फिटकरी डालने के बाद देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कौन कौन से कीटों को मार सकता है। तो ये कीटों को भी मार सकता है। कीट जैसे कि दोस्तों एफिड्स है, वाइट फ्लाई हो गया, जो सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मिलबग है, मिलबग पर आपको बहुत शानदार इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसका उपयोग करने के बाद जो हमारी फसल की फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज पर यदि इसका उपयोग करते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ जाती है, फलों की संख्या बढ़ जाती है। और दोस्तों, यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ फार्मूला किसान भाइयों आप कह सकते हैं।
इसका उपयोग यदि आप अपनी एक फसल के अंदर करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे हमारी फसल के ऊपर कैटरपिलर है, कैटरपिलर का ज़्यादा अटैक ज़्यादा देखने में मिला है, तो उस पर आप इसका स्प्रे करेंगे तो उसे भी यह मार देता है। साथ ही साथ फ्रूट बोरर है, तो फ्रूट बोरर पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यह पर दोस्तों, आप पानी में इसे आप नीचे भी चला सकते हैं और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने का तरीका इसका अलग है और नीचे पानी में चलाने का इस तरीका अलग है। दोनों को आपको बता रहा हूँ दोस्तों, दोनों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इससे यदि आप मान लीजिए आपकी फसल के अंदर एफिड है, फाइट ब्लाइट है या फिर मीलबग है, इस तरह के कीटों का अटैक है, तो मात्र आपको 10% का एक घोल तैयार करना है फिटकरी का। तो जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे सभी कीट आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है? मान लीजिए किसान भाइयों, आपको 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर पानी के अंदर इसकी 1 लीटर का 10वां हिस्सा आपको लेना होगा और तब आप इसके अंदर मिलाएंगे, तब ये अच्छे से कार्य करता है। बस सीधा सा मतलब है, आप अगर 10% का घोल आपको तैयार करना है तो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम फिटकरी लेनी है, तो ये 10% का घोल तैयार हो जाता है। और इसका स्प्रे यदि आप अपनी फसल पर करेंगे तो सभी तरह के कीटों को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर देता है। यदि हम बात करते हैं 20% वाले सॉल्यूशन की, तो जैसे कि दोस्तों दूसरे रोग आते हैं, जैसे कैटरपिलर होगा या फिर फ्रूट बोरर हो गया, वहाँ पर दोस्तों इसका 20% का घोल बनाना पड़ता है, तब जाकर के अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं नीचे डालने की, पर मैं बता दूं 20% का घोल आप 20 ग्राम फिटकरी डालेंगे तो 20% का घोल तैयार हो जाएगा। हम नीचे डालने की बात करते हैं, यदि हम खेत में नीचे डालना है तो किस तरीके से हमें इसे डालना चाहिए। तो खेत में डालने का तरीका यह है कि लगभग आपको 2 किलोग्राम फिटकरी की ज़रूरत पड़ेगी और 2 किलोग्राम फिटकरी को आप लेकर के किसी भी एक कपड़े के अंदर बांध दीजिए और कपड़े में आप बांधकर जड़ा आप के और कपड़े में आप बांधकर जहाँ पर आपके पानी की धार गिरती है यहाँ पर इसे बांध दीजिए, जिससे कि ये पानी में घुलकर पूरे खेत में यह अच्छी तरीके से फैल सके। यदि अच्छी तरीके से फैलेगी तो आपको आपके खेत में अगर सफ़ेद मच्छर का अटैक देखने को मिल रहा है तो मच्छर भी दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं, और भी कई सारे कीट होते हैं तो दोस्तों इसके प्रभाव से ख़त्म हो जाते हैं। तो साथ ही साथ हमारी फसल की बढ़वार करने में, उसकी ट्रिलिंग बढ़ाने में भी इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका उपयोग आप करना चाहते हैं तो पहले थोड़े एरिया के अंदर इसका उपयोग करें। देखिए, जब आपको लगे कि इसके अच्छे व बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तभी आप अपनी सारी फसल में इसका उपयोग करें, अन्यथा न करें। और दोस्तों इसका उपयोग यूरिया के साथ पीस कर भी 2 किलोग्राम 30 से 35 किलो यूरिया के साथ आप अपनी फसलों के छिट्टा मार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।